क्या ला लीगा ने सिनेमा के नाम पे पूरी टीवी सीरीज ही लॉन्च कर दी। ऑफ कोर्स भाई यहाँ पर मैं शादी से सुबह 9 बजे ही आया हूँ एंड डेफिनेटली भाई सबसे पहला काम मैंने यहाँ पर बारसा का मैच का पूरा रिप्ले देखा। ऑफ कोर्स मैंने रात में ये तो समझ लिया था कि ऑफ साइड को लेके कुछ ज्यादा ही बवाल कटा है, लेकिन जैसी सुबह हुई ना भाई बवाल बढ़ता ही रहा भाई। इतना बढ़ गया कि एक्चुअली मैं यहाँ पर रेफरी की जो पूरी टास्क है उसने इस चीज को रिव्यू करा और उस पर क्या बोला वो मैं तुमको आगे बताऊंगा। क्या ये बार्सिलोना ये गेम ऑफसाइड की वजह से आ रही? देखो जेन्युइनली अभी हम ऑफसाइड में पूरी तरीके से बात करेंगे, लेकिन जो जेन्युइनली बार्सिलोना को देखता है, चाहे बारसा का फैन हो चाहे कोई भी फैन हो, उसको पता है ये परफॉर्मेंस ये वो हंसी फ्लिक वाली परफॉर्मेंस नहीं थी। और इसके पीछे मैं तुमको ऑब्जेक्टिवली बताऊंगा कि यहां पर मेरे को पर्सनली क्या लगा। लेकिन ऑफ कोर्स सबसे पहले उसी चीज की बात करते हैं जिस चीज पे बहुत कंट्रोवर्सी एंड आई थिंक सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं। देखो पहली चीज तो मैं तुमको बताता हूं, अगर तुम इस ऑफसाइड क्या ये ऑफसाइड है या नहीं है, अगर इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए और इस पे ओपिनियन लेने के लिए अगर तुम ट्विटर पर्सनली ट्विटर का अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो मत करना, सीरियसली मत करना। क्योंकि जहां तुमको ये मिलेगा कि ऑफसाइड है और थी, वहीं तुमको ये भी मिलेगा कि कैसे ऑफसाइड नहीं है और कैसे पापा पेरेज ने यहां पर पेटीएम करके यहां पर कुछ झोल झाल किया है। बट मैंने जब इसको फर्स्ट ग्लैंस लाइक लाइव मैच जब मैं उसका रिप्ले देख रहा था, जब मैं उस पूरे प्रोसेस को मैं देख रहा था, इट फेल्ट डिफरेंट। मतलब अजीब लगता है। कमेंटेटर्स को ही पता ही नहीं है, कमेंटेटर्स घुटनों पे लेके बात कर रहे हैं, कोई हाथ को लेके बात कर रहा है, जबकि सबको पता है कि वीआर पूरे 2.5-3 मिनट तक जो भी कर रहा था वो सिर्फ पैर को लेके कर रहा था। और लाइक आप 100 के 100 पोस्ट को आप एक बार रिव्यू कर लो, सब के सब पैर को लेके कंफ्यूजन है। बट कमेंटेटर्स की बात करें, रेफरी की बात करें, एंड अल्टीमेटली डिसीजन बनता भी यहीं पर आके कि पैर तो दोनों के लाइक बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में। बट वीआर का ऑटोमेटेड सिस्टम, सेमी ऑटोमेटेड सिस्टम ये डिसाइड करता है कि नहीं लेवेंडोव्स्की का पैर यहां पर आगे है। मैं इस समय अपने सामने फोटो है, मैं बार बार इस चीज को देख रहा हूं। अब यार हाँ पैर, अब किसका आ गया किसका आगे नहीं है भाई, कैसे है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन मैंने कहा कि एक मिनट, मां की आंख सबकी, अगर इस फोटो को कोई मेरे को दिखाया कि हाँ ऑफसाइड है या नहीं है, नहीं है ऑफसाइड नहीं है। अगर मैं पैर की स्ट्रक्चर की बात करूं, ये ऑफसाइड नहीं है। ऑफ कोर्स मैंने वो मीम देखे है कि वो पैर को लंबा कर दिया है, वो कर दिया है, फलाना कर दिया है। बट जेन्युइनली मैंने मतलब पता नहीं क्या क्या हाइपोथेटिकल सिचुएशंस आ रही है कि हाथ को इधर कर दिया, इसको पैर को लंबा कर दिया, ये बदल दिया, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर 100 बात की एक बात, अगर मैं ये फोटो देख रहा हूं तो डेफिनेटली यहां पर मेरे को ऑफसाइड नहीं लग रहा। लेवेंडोव्स्की का पैर जिस तरीके से है, सामने डिफेंडर का पैर जिस तरीके से जिस पोजीशन में है, अगर आप उसकी थोड़ी ट्रेजेक्टरी भी बनाओगे ना, खुद ही अगर पेंसिल से मार्क कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा हो ही रहा है। इतना लंबा पैर कैसा है, खली का पैर है क्या? ये मेरा ओपिनियन है। बट अगेन जस्ट वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैंने देखा यहां पर कि भाई यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सीटीए है, यानी कि टेक्निकल कमिटी ऑफ रेफरीज, उन्होंने अपना वर्जन दिया और उन्होंने कहा है कि भाई यहां पर 10 कैमरा एंगल्स, जो कि ऑफ कोर्स उन्होंने रिलीज नहीं करे, पता नहीं क्यों नहीं करे, 10 कैमरा एंगल यहां पर उन्होंने सर्च किए हैं, उन्होंने वेरीफाई किया है और जो डिसीजन है रेफरी का, वीएआर का, वो पूरी तरीके से ठीक है। व्हाट्स द ओपिनियन, इज इट ऑफसाइड और नॉट? फॉर मी इट्स नॉट, ये मेरा ओपिनियन है। बट अब इससे थोड़ा सा हटते हैं। दिस वॉज नॉट हंसी फ्लिक्स बार्सिलोना टिपिकल गेम, ये था ही नहीं और ये होना भी नहीं था। इसको जिस टीम में लमिन यमाल नहीं है, वहां पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पर जो समीकरण है, जो पूरा का पूरा डायनामिज्म है टीम का, वो बहुत चेंज होने वाला है। और हंसी फ्लिक ने ऐसा नहीं कि इस चीज को एड्रेस नहीं किया, बट स्टिल आप लमिन यमाल को रिप्लेस कैसे कर सकते हो, है ना? और आई थिंक हंसी फ्लिक का जो गेम इतना डिमांडिंग है, जो उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 है जिसपे वो एक्चुअली में इतना बेट करता है, देयर इज अ रीजन कि अगर उसमें से आप एक भी पत्ते को जरा निकाल दोगे ना, आप कुछ भी उसमें समीकरण, आप कुछ भी उठक पैठक करते रहो, कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते रहो, इट वोंट सूट वेल। हमने स्टार्टिंग फ्रेंकी डियोंग के नंबर 8 से करी थी, वहीं कसाडो था और उसके आगे हमने पेड्री को डाला। लेकिन सेकंड हाफ में चीजें चेंज करके डैनी ओल्मो को नंबर 10 डाला, पेड्री को यहां डाला। जहां फर्स्ट हाफ में मैं मानता हूं कि फ्रेंकी डियोंग वाज एब्सोल्युटली, मैंने इसको पहले वाले मैच में भी कहा है कि पेड्री को कॉम्प्रोमाइज करके फ्रेंकी डियोंग को इंटीग्रेट करना अभी तक फ्रूटफुल नहीं नजर आया। इससे बड़े था पेड्री को डालो एंड यू गिव डैनी ओल्मो अ चांस। इट्स एग्रेसिव, बहुत एग्रेसिव है, बट अगेन लाइक बारसा थ्राइव करती है भाई एग्रेशन पे। अगेन अगर हम यहां पर रफीनिया की बात करें, लमीन यमाल के ना होने से
फर्मिन लोपेस को तो नुकसान हुआ बिकॉज ही वॉज नॉट इन हिज नेचुरल पोजिशन और वो खेल नहीं पा रहा था। नुकसान रफीनिया को भी हुआ क्योंकि लमीन यमाल जब भी अपनी पोजीशन मेंटेन करता है व्हेन इट्स बॉल लमीन, दो का फायदा होता है सबसे ज्यादा, पहला रफीनिया और दूसरा जूल्स कोंडे। अब आज प्रॉब्लम यही थी कि फर्मिन लोपेस आज तो बीच में ही रहा था, राइट फ्लैंक पूरा का पूरा यहां पर जूल्स कोंडे के लिए छोड़ दिया। ही थ्राइव्स ऑन राइट विंग, बट अकेला थोड़ी, वहां पे लमीन यमाल होता है 1-2 के लिए, आज नहीं था। रफीनिया लेफ्ट को कवर करे तो राइट पे नहीं है, अब राइट पे वो जूल्स कोंडे के साथ कनेक्ट करने के लिए है तो साला बाल्डे के साथ कोई नहीं है। अगर यहां पर लेवेंडोव्स्की ड्रॉप कर रहा है तो पहले रफीनिया के रन्स निकलते थे जिसको कोई ना कोई पकड़ता था। अब क्योंकि रफीनिया तो इन पोजीशंस को कवर करने के चक्कर में, तो जब लेवेंडोव्स्की ड्रॉप कर रहा है तो पेड्री का रन आ रहा है। एंड अगेन पेड्री इज नॉट दैट एग्रेसिव और वो इतना एक्सप्लोसिव नहीं है कि वो यहां पर खोल सके। सेकेंड हाफ में मैं कहूंगा कि फर्स्ट हाफ में जो गेम था इट वॉज मोर ऑफ अ केजी, मतलब दोनों टीम्स एक दूसरे को काटने वाला गेम खेल रही थी एंड एट द सेम टाइम अपने आप को इंपोज भी करना चाह रही थी। अगर रियाल सोसिएडाड की बात करूं तो शुरुआत में उन्होंने गोल किक यहां पर डायगोनल लॉन्ग बॉल्स डाले जिसमें ज्यादा सक्सेस नहीं मिली, बट स्टिल दे वर एबल टू फाइंड दैट पैचेस। वो 5-10 पासेस का सीक्वेंस वो निकाल पा रहे थे बार्सिलोना के हाफ में, जो कि अच्छा था। अगेन कूबो की बात करें, बट ये दूसरा मैच लगातार है जहां पर मैंने बार्सिलोना की हाई डिफेंसिव लाइन को ब्रीच होते हुए देखा और उसके पीछे रीजन दोनों के सेम है। दोनों टीम्स डीप रन्स का इस्तेमाल कर रही है कि यहां पर जो लास्ट मैन है, इसको अगर मैं रियल मैड्रिड की सेंट्रिक से बताऊं, अगर एम्बाप्पे वाज ऑफसाइड कंसिस्टेंटली तो इट वाज वाल्वर्दे का रन या फिर इट वाज बेलिंगम्स रन फ्रॉम द नंबर 10 पोजीशन जो बारसा ट्रैक नहीं कर पा रही थी। बेकर की बात करें, जो गोल बेकर ने मारा अगेन इट वाज डीप, तो प्रॉपर ऑन साइड था, लेकिन उसके बाद उसने 2 चांस छोड़े। जो एक था वो तो प्रॉपर ही टैप इन था, लेकिन वो चांस भी अगेन वैसे ही आया कि ही वाज मेकिंग रन्स फ्रॉम द डीप। अगेन यहां पर बेकर की बात याद आई तो आज प्रोएक्टिवली मेरे को इनाकी पेनिया की स्वीपिंग काफी बढ़िया लगी, बहुत एक्टिव था। बट उसका स्वीपिंग या फिर स्वीपिंग तो नहीं, बट आई थिंक कह सकते हैं कि जब प्रेशर चढ़ रहा था तो उस पर जो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन थी वो काफी खराब थी। पहला गोल इसी की गलती की वजह से आया था, जब उसने बॉल डिस्ट्रीब्यूट करके सीधा डिफेंडर को दी, उसने हेडर मारा। लेकिन एक और डिस्ट्रीब्यूशन में भी यहां पर चांस आया था जहां पर अगेन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन खराब थी। ही वाज स्वीपिंग एब्सोल्युटली गुड, बट बॉल डिस्ट्रीब्यूशन खराब थी। डैनी ओल्मो आता है, अच्छा होता है। सेकेंड हाफ में जो डायनामिज्म था वो सही हो जाता है, बट फिर दिक्कत आने लगी। अब प्रॉब्लम ये होने लगी कि सेकेंड हाफ में आपको देखो, पहली बात तो मेरे को ऐसा लगता है कि अर्जेंसी तो थी, बट वो अर्जेंसी बस नाम की थी। मतलब आप जैसे जैसे घड़ी आगे बढ़ती है ना, वो जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ गियर था बारसा का वो कभी क्लिक नहीं करता। आपको जैसे 70 मिनट हो गया एंड यू आर लाइक ओके बार्सिलोना यहाँ पर अब थोड़ा सा भाई प्रेस करेगी, एग्रेसिव होगी, काउंटर प्रेस होगा, अब तो शॉट्स वॉल्यूम आएंगे। शॉट्स वॉल्यूम नहीं आ रहे थे, ठीक है। असल में इससे पहले के मैचेस में मैंने जितनी बार भी देखा है बारसा का जो अटैकिंग सीलिंग है बहुत हाई होता है। कोई भी डिफेंस सीलिंग है ही नहीं इतना, अटैकिंग लेवल इतना है, सामने वाली टीम का डिफेंसिव लेवल इतना है। आज के मैच में मेरे को लगता है कि रियाल सोसिएडाड का डिफेंसिव लेवल भी इतना था और बारसा का अटैकिंग लेवल भी नीचे आ गया। सेकेंड हाफ में पासिस हस्ट पैनिक लग रहे थे, फर्स्ट टच खराब आ रहे थे। लेवेंडोव्स्की के टच की बात कर, अंसु फाटी को डालने से तो और चीजें बदतर हो गई, क्योंकि अगेन ही वॉज प्लेइंग वेरी बैड। डैनी ओल्मो सही कर रहा था, बट उधर आपने रफीनिया को राइट विंग पर डाल दिया आपने यहाँ पर अंसु फाटी लेवेंडोव्स्की के इर्द गिर्द नहीं खेल पा रहा था। ही वॉज नॉट एबल टू प्ले। दूसरी चीज मेरे को लगी कि भाई रियाल सोसिएडाड की बॉक्स डिफेंडिंग भी बढ़िया थी, काफी गुड। मतलब आपको जब गेम दिखेगा दे वर ट्राइंग टू मेक समथिंग, वो आ रहा था बार्सिलोना। दे वर लाइक कुकिंग, दे वर कुकिंग इन द मिडफील्ड, दे वर कुकिंग इन दी लाइक वो जस्ट मिडफील्ड और अटैक के बीच का जो एरिया होता है, बट वो कभी शॉट्स में कन्वर्ट नहीं होता। इसके 2 रीजन थे। पहला तो जैसे मैंने बताया कि पास ही वो उनका फाइनल पास खराब हो जाता है, कोई टच खराब हो जाता है, कोई हक देता है चांस को वहां पर। दूसरी चीज थी कि यहाँ पर रियाल सोसिएडाड की बॉक्स डिफेंडिंग और उनका वर्क रेट बहुत तगड़ा था। मतलब आप जैसा मैंने कहा था ना कि दे नेवर मैनेज टू चेंज द गियर, वो कभी गियर ही चेंज नहीं कर पाई बारसा इस गेम में कि कैसे करके यहाँ पर एक टेम्पो को एक नॉच ऊपर लेके जाए। वो आपको इस मैच को देखने में शुरुआत से लेकर आखिर तक, खासतौर से सेकंड हाफ में तो कभी भी नहीं लगता। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा यहाँ पर कि बार्सिलोना ने अपना गियर चेंज कर दिया। दे नेवर चेंज द गियर, मतलब इवन इफ दे इंटेंडेड, बट वो कभी मैनेज नहीं कर पाए इस चीज को। और शायद से ये चीज नेचुरल भी है कि भाई इतना हाई इंटेंसिटी वाला गेम आपका गेम मॉडल है, तो कहीं ना कहीं आपको फटीग तो होगा ही होगा।
और ऑफकोर्स लमीन यमाल नहीं है, अंसु फाटी नहीं खेल सकता, फ्रैंकी डियोंग अभी अपने बेस्ट पे नहीं आया, सो इट्स अ बिट प्रॉब्लम। आपको ऑफकोर्स इनाकी पेनिया के साथ शॉट स्टॉपिंग अच्छी मिलती है, लेकिन अगेन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन उतनी बेहतरीन नहीं है। तो इट वॉज अ वेकअप कॉल हंसी फ्लिक के लिए, नॉट बिकॉज कि एक गेम हार गए तो पता नहीं क्या कर दिया, बट इट वॉज अ वेकअप कॉल कि भाई आपकी स्टार्टिंग 11 को कैसे आप यहां पर रोटेट कर, बिकॉज यू हैव टू रोटेट। आप आज लेवेंडोव्स्की को बाहर बिठाओगे, कल आप यहां पर रफीनिया को बाहर, कभी ना कभी तो बिठाना पड़ेगा। आज लमीन यमाल बाहर बैठा था और लमीन यमाल ना होने के बाद बार्सिलोना आई थिंक यहाँ पर मोस्ट ऑफ द गेम हारी ही है, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं। रिगार्डिंग दैट ऑफसाइड वाली पोजीशन, आई थिंक कंट्रोवर्सी एंडलेस है, बट नेचुरली मैं एज अ फुटबॉल फैन जब उस पिक्चर को देखता हूं, मेरे को वो ऑफसाइड नहीं लगता। जो हायर अथॉरिटी है वो मानेंगे नहीं क्योंकि गलती हुई है, ठीक है, बट वो मान नहीं सकते क्योंकि ऑफकोर्स गलती कर दी उन्होंने, तो वो ऑफिशियली मान नहीं सकते। बट स्टिल लाइक एरर तो एरर है भाई, दे मेड अ एरर, एंड मेरे को लगता है कि एरर के साथ साथ दे मेड अ मेस ऑफ इट। बट हाँ भाई मतलब बहुत फनी फनी चीजें भी हैं, खासतौर से वो जो लेवेंडोव्स्की के लंबे पैर वाला था ना वो मीम बढ़िया था।